हुकूमत मईशत की डिजिटाइजेशन के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कैशलेस और डिजिटल मईशत से मुतालिक जायज़ा इजलास। कैशलेस मईशत की जानिब उठाए गए इक़दाम और पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। भारत के मार गिराए 6 तैयारों की वीडियोस मौजूद हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ तमाम अहदाफ हासिल किए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। फौज भी हमारे साथ ताउन कर रही है। भारत के गिराए गए 6 तैयारों की वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दो टोक ऐलान। कहा, जंग के दौरान भारत जो भी मंसूबे बनाता है हमें बर वक्त पता चल जाता है। जिस बेस पर हमारे कीमती असासे थे वहाँ कोई भारतीय मिसाइल नहीं गिरा। पाकिस्तानी मिसाइलों ने भारत के बड़े ऑयल डिपो को निशाना बनाया। भारत की बहुत सी चीज़ें हमारे टारगेट पर थीं जिन्हें बआसानी निशाना बना सकते थे। भारत में जिन मकामात को निशाना बनाया पहले वो उसे हज़म कर ले। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की फौजी और सिफारती कामयाबी के असरात पर सेमिनार से खिताब में ये भी कहा, अजीत दोवल और अमित शाह इस पूरे ड्रामे के पीछे थे। ये किरदार मोदी और भारत दोनों को ले डूबेंगे। मार्का हक के दौरान पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद थीं। सारा क्रेडिट वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को जाता है जिन्होंने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत ही पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है। कश्मीरियों को उनका हक मिलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। बोनेर के स्कूल टीचर की दुनिया सैलाब उजाड़ गया। घर के 17 अफराद को सैलाबी रैला बहा ले गया। 14 की लाशें मिल गईं, 3 का कुछ पता न चला। पशोनई के स्कूल टीचर नबी का घर मलबा बन गया। तबाह हाल मकान से बच्चों का सामान दुख में मजीद इजाफा कर गया। नबी ने अपने माँ बाप भाई भतीजे भतीजियाँ चचे और चचियाँ खो दी। खुशकिस्मती से उसकी बीवी और बच्चे बच गए। आफत के वक्त नबी स्कूल पर ड्यूटी पर था। बीवी और बच्चे नानी के घर थे। बोनेर का पूरा गांव पशोनई सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासिर। 50 से ज्यादा घर सफाई हस्ती से मिट गए। हर घर से जनाजे उठाए गए। एक घर से 21 और एक से 8 अफराद के जनाजे उठने पर कोहराम मच गया। बोनेर में सबसे ज्यादा 209 अफराद जाँ बहक हुए। हर तरफ तबाही ही तबाही, मलबे के ढेर, बड़े पत्थर और उजड़े इलाके। केपी में सैलाब से हलाकतों की तादाद 323 तक जा पहुंची। पीडीएमए के मुताबिक बुनेर में 100 से 150 अफराद अब भी लापता। बाजोड़ और बुनेर में लोगों के मलबे तले दबे होने का खदशा। पीडीएमए, पाक फौज, रेस्क्यू और रजाकारों की मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पाक फौज की टीमें आलात की मदद से मलबे के नीचे से लाशें और जिंदगी तलाश करने में मसरूफ। इंजीनियरिंग कोर के जवान टूटे पुलों और बंद रास्तों को खोलने में मसरूफ। मौसम की खराबी के बावजूद पाक फौज के हेलीकॉप्टर रेस्क्यू मिशन में मसरूफ। आर्मी चीफ की हिदायत पर पाक फौज की जानिब से 1 दिन का राशन भी तकसीम। पाक फौज के मुतासरा इलाकों में मेडिकल कैंप, मुफ्त अदवियात की तकसीम जारी। चला नई बस्तियां आबाद करेंगे, नए गाँव आबाद करेंगे, घर हम बना के देंगे और लोगों की इंशाल्लाह आबादगी से जो है हम ऐसे एरिया से उनको निकाल के प्रोटेक्टेड एरिया में इंशाल्लाह आबाद करेंगे। खिदमत करनी है लोगों के, लोगों का साथ देना है, साथ खड़ा होना है। इस पे इंशाल्लाह मैं ये दावा करता हूँ कि इस जो डिजास्टर आया है इसके अंदर हम ये साबित करेंगे इंशाल्लाह कि हुकूमत जो है वो किस तरीके से अपने लोगों का 100% इंशाल्लाह तमाम किस्म के नुकसान का अदाला करती है। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर का सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल इमदाद का ऐलान। कहा, घर बनाकर देंगे, बस्तियां बसा कर देंगे, जिसका जितना नुकसान हुआ हुकूमत पूरा करेगी। सैलाब से आने वाली तबाही का 100% मुकाबला करेंगे। सवात के सैलाब मुतासरा इलाकों का जायजा लेने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुतासरीन के माली नुकसान का इजाला करेंगे, तबाह घरों को दोबारा तामीर करेंगे। मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। खैबर पख्तूनख्वा वो सूबा नहीं रहा जो किसी से भीख मांगे। मदद देने वाले हैं, मदद लेने वाले नहीं। आबादियों को पानी के रास्ते से हटाकर दूसरे मकामात पर नई बस्तियां बसाएंगे।
वजीर आजम और तमाम वज़रा आला ने राब्ता करके ताउन की यकीन दहानी कराई। फौज भी इमदादी कार्रवाइयों में ताउन कर रही है। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत, फातिहा ख्वानी की चेक तकसीम किए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की आमद पर सैलाब ज़दगान का एहतजाज, सड़क ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन का कहना था हुकूमती इमदाद तीसरे रोज़ भी नहीं पहुंची। एनडीएमए ने मजीद तबाहकुन बारिशों की पेश गोई कर दी। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के लिए शदीद खतरे की खबर दे दी। बारिशों के मजीद 3 सिलसिले पाकिस्तान की जानिब बढ़ने लगे। 22 अगस्त तक शदीद बारिशें मुतवक्के। आबी ज़खायर में खतरनाक हद तक इजाफा होने का खदशा। तरबेला डैम 98% भर चुका। चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने कहा मानसून बारिशों का सिलसिला सितंबर तक जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ मुकम्मल राब्ते में है। डीजीपीडीएमए का कहना है बुनेर में रास्ते क्लियर करा दिए, मलबा हटाने में वक्त लगेगा। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ ने कहा वफाक और पंजाब हुकूमत ने मदद की पेशकश जरूर की, अब तक कोई अहम सपोर्ट सामने नहीं आई। एनडीएमए की तरफ से कुछ इमदादी सामान मुहैया किया गया। पाक फौज ने 5 हेलीकॉप्टर सूबाई हुकूमत के हवाले किए हैं। सैलाब गिजर के दाइन गांव को सफाई हस्ती से मिटा गया। खड़मंग में माँ बेटी, दियामिर में बहन भाई रैलों में बह गए। नलतर एक्सप्रेस वे का एक हिस्सा बहने से सयाह अब भी फंसे हैं। गिलगित में सैलाब की तबाहकारियों के बाद रिलीफ ऑपरेशन जारी। पावर हाउस मुतासिर होने से बिजली और पानी की फराहमी बंद। अवाम का एहतजाज। वज़ीर आला जीबी की हिदायत पर मुतासरीन की बहाली के लिए 97 करोड़ रुपए जारी। इमदादी कार्रवाइयों में पाक फौज और जीबी स्काउट्स के दस्ते भी शामिल। शहराए कराकुरम पर कायम पुल को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। 6 रोज से बंद शहराए कराकुरम की बहाली का काम जारी। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम समेत बड़ा इलाकों में वक्फे से बारिश। मरकजी शहराएं बहाल। लिंक रोड्स की बहाली का काम जारी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर सैलाब मुतासरा इलाकों में इजाफी इमदादी सामान की तरसील। शहबाज शरीफ की हिदायत पर वफाकी वज़रा खैबर पख्तूनख्वा के मुतासरा अजला में मौजूद। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का ज़िला शांगला बुनेर, वफाकी वज़ीर अवैस लगारी का ज़िला बुनेर, सरदार यूसुफ का मानसहरा का दौरा। मुआविन खुसूसी मुबारक ज़ेब ज़िला बाजौड़ में इमदादी सामान की निगरानी करेंगे। वज़ीर आज़म का कहना है मुश्किल घड़ी में सैलाब मुतासरीन के साथ खड़े हैं, हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का बुनेर का दौरा, मुतासरीन से मुलाकात। कहा आजमाइश की घड़ी में सब्र का दामन ना छोड़ें, मुतासरीन की मुकम्मल दाद रसी की जाए। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। न्यू चट्टा बख्तावर में गलियां पानी पानी, नाला लई में पानी की सतह बुलंद। रावलपिंडी की खालिद कॉलोनी मोहड़ा चप्पड़ में बच्ची नाले में बह गई। सराय आलमगीर में भी मूसलाधार बारिश। बरसाती नालों में तुग़यानी, भक्कर और गिरदोनवाह में भी तेज़ बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। कटी पहाड़ी के करीब फिसलन से मोटरवे बंद। केपी में गिरने वाले सरकारी हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स मुतल्लिका हुकाम के हवाले। सरकारी हुकाम के मुताबिक पुलिस ने ब्लैक बॉक्स को मुतल्लिका हुकाम के हवाले किया। ब्लैक बॉक्स जाए हादसा से तकरीबन 100 मीटर के फासले पर था। जाए हादसे से मिलने वाली मशीनरी भी टीम के हवाले। पुलिस के मुताबिक हादसे का शिकार हेलीकॉप्टर का मलबा चोरी करने की कोशिश। 2 मुलजिम गिरफ्तार। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कबायली इलाकों में मुसल्ला गिरोहों का राज है। सरकारी फंड्स का 10% ये मुसल्ला गिरोह ले जाते हैं। ताजिर कारोबार नहीं कर सकते, हर किसी को भत्ता देना पड़ता है। ANP के ज़ेर एहतमाम APC में खिताब करते हुए कहा हुकूमत की रिच के हवाले से ये बड़ा सवालिया निशान है। मामलात हल करने की बजाय ताकतवर इदारे अपनी अथॉरिटी कायम करने के चक्कर में हैं। एमल वली ने कहा दीगर सूबे तरक्की कर रहे हैं, हमारे इलाके में वसाइल ज़ाया हो रहे हैं, हम भी आइन के तहत अपना हक मांगते हैं। अवामी एक्सप्रेस को लोधरा के करीब हादसा। 6 बोगियां पटरी से उतर गईं, 1 जाँ बहक, 33 अफराद जख्मी। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का नोटिस, 7 रोज में तहकीकाती रिपोर्ट तलब। अवामी एक्सप्रेस पेशावर से कराची जा रही थी।
कराची के सहाफ़ी खावर हुसैन की सांगड़ में पुरस्रार हराकत, पुलिस की जानिब से तहकीकात जारी। पुलिस ने निजी होटल की CCTV फुटेज हासिल कर ली। फुटेज में खावर हुसैन को होटल में जाते देखा जा सकता है, जिसके बाद खावर हुसैन वापस अपनी गाड़ी में सवार हो जाते हैं। पुलिस का कहना है CCTV में बज़ाहिर कुछ मशकूक हरकत नजर नहीं आ रही। सहाफ़ी की लाश हैदराबाद रोड पर निजी होटल के बाहर खड़ी गाड़ी से मिली। कनपट्टी पर गोली लगी थी। पुलिस के मुताबिक गाड़ी से मिलने वाला पिस्तौल खावर हुसैन का जाती था। खावर का पिस्टल और गाड़ी फोरेंसिक के लिए भेज दी गई है। जिस वक्त पुलिस पहुंची तो गाड़ी के शीशे बंद थे। जियो फेंसिंग के लिए टीम ने नमूने हासिल कर लिए। मरहूम के अहले खाना अमेरिका में मुकीम हैं, कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। तदफीन का फैसला अहले खाना ही करेंगे। कोहाट के नवाही इलाके रेगी शैनुखेल में फायरिंग, 7 अफराद जाम बहक, 1 जख्मी। मकतूलीन पिकनिक से वापस आ रहे थे। फायरिंग के बाद नामालूम मुल्जिमान फरार हो गए। रूसी सदर से मुलाकात के बाद अमेरिकी सदर ट्रंप कल यूक्रेनी सदर से मिलेंगे। ओवल ऑफिस में होने वाली मुलाकात में बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी समेत दीगर यूरोपीय रहनुमा भी शरीक होंगे। ट्रंप का कहना है यूक्रेनी सदर से बातचीत मुस्बत रही तो प्यूटन से एक और मुलाकात होगी। फरीकैन मुत्तफिक हैं, जंगबंदी नहीं, अमन मुआहिदा ही पायदार हल है। अमरीकी सदर का ज़ेलेंस्की को फोन, रूसी सदर की पेशकश पर बात की। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने रूसी पेशकश मुस्तरद कर दी। शुमाली गजा में इसराइल के कब्जे की कार्रवाइयां तेज। 10 लाख से ज्यादा फलस्तीनियों को बेदखल करना शुरू कर दिया। गजा में गजाई किल्लत से मजीद 11 फलस्तीनी शहीद। इसराइली बमबारी से भी 47 शहीद हुए। इसराइल भर में नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहरे, 350 मकामात पर इसराइली मुजाहिरीन जमा हुए। बड़े हाईवेज बंद कर दिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लिमे का राब्ता। पाकिस्तान में सैलाब से कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। सोमालिया के वज़ीर ख़ारजा का भी इसहाक डार से राब्ता। सैलाब मुतासरीन के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। UAE के सदर का भी सैलाब से जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। पोप लियो का पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों पर अफसोस का इजहार। सैलाब मुतासरीन के लिए दुआ कराई। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने कहा है तबाहकुन सैलाब के मुतासरीन के लिए दिल दुखी है। खास तौर पर बुनेर, सवात, बाजोड़ और शांगला के मुतासरीन के लिए दिल दुखी है। अपने प्यारों और घरों को खोने वालों से इजहार हमदर्दी। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने कहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत मुलविस है। हमने कलभूषण नेटवर्क पकड़ा। पहलगाम हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाना हैरानकुन था। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा हमारी अस्करी और सियासी क़यादत ने भारत को भरपूर जवाब दिया। सियासी क़यादत मुज़ाकरात से ही अपने इख्तलाफात ख़त्म करे। चीन खिते में इस्तेहकाम का जरिया है। पाकिस्तान आलमी सतह पर मुतवाज़न ताल्लुकात चाहता है। साबिक पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा हिना रब्बानी खर का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा भारत ने पाकिस्तान पर हमलों का जवाब साबित करने के लिए कोई शवाहिद पेश नहीं किए। पाकिस्तान के मौसर जवाब ने भारत की फौजी बढ़तरी के दावे को बेनकाब कर दिया। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह सह मुल्की सीरीज और एशिया कप के लिए जगह ना बना सके। सलमान मिर्जा और वसीम जूनियर स्क्वाड में शामिल। सलमान अली आगा T20 टीम के कप्तान बरकरार। सह मुल्की सीरीज और एशिया कप के लिए 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। फ़खर जमान, साइम अयूब, साहिबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस, हसन अली, हसन नवाज शामिल। शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, खुशदिल शाह, हुसैन तल्लत जगह बनाने में कामयाब। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और UAE की ट्राई सीरीज 29 अगस्त से 7 सितंबर तक शारजा में होगी। एशिया कप 9 से 28 सितंबर तक अबूधाबी और दुबई में होगा। सेलेक्टर आकिब जावेद का कहना है किसी खिलाड़ी के करियर पर फुल स्टॉप नहीं लगाया। बाबर और रिजवान को T20 से बाहर नहीं कर रहे। दोनों 3 सीरीज से ही बाहर हैं। टीम एशिया कप में भारत को हरा सकती है। मारूफ यूट्यूबर डकी भाई कुमारबाजी के फरोग में मुलव्विस।
सादुर रहमान उर्फ डकी भाई के खिलाफ पीक एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज, कुमारबाजी, धोखाधड़ी समेत दीगर दफात शामिल। डकी भाई 2 दिन के जिस्मानी रिमांड पर NCCIA के हवाले, ड्यूटी मैजिस्ट्रेट ने रिमांड मंजूर किया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज थाईलैंड से जापान पहुंच गई। टोक्यो एयरपोर्ट पर पुरतिपाक इस्तकबाल। जापानी हुकूमत के आला अफसरों और सिफारती हुकाम ने खैर मकदम किया। न्यूयॉर्क के रेस्टोरेंट में फायरिंग, 3 अफराद हलाक, 8 जख्मी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने वाले 1 से ज्यादा थे। हमलावरों की तलाश जारी। सिंसिनाटी ओपन में हिस्पानवी टेनिस स्टार अल्काराज ने सेमीफाइनल में जर्मन हरीफ अलेक्जेंडर ज़वेरेव को हरा दिया। फाइनल में जोड़ यानिक सिनर से पड़ेगा। मेजर लीग सॉकर में मेसी की इंटर मियामी की बल्ले बल्ले, लॉस एंजल्स गैलेक्सी को एकतरफा मुकाबले में हरा दिया। मेसी का शानदार गोल। इंडोनेशिया के यौम आज़ादी पर रंगारंग तकरीब, वायरल बच्चे रियान का अंदाज सरकारी तकरीबात का हिस्सा बन गया। सरकारी तकरीब में नन्हे रियान को भी खराज तहसीन पेश किया गया। लॉलीवुड के सुनहरी दौर की अदाकारा शबनम 79 साल की हो गई। जोड़ी मोहम्मद अली, शाहिद वहीद मुराद और नदीम के साथ सुपर हिट हुई। महल्ले को छोड़ने के लिए अगर मेरे सर पर कोई गन दिला देना, कभी भी इसको छोड़ूंगा नहीं। मेरा असली नाम मोहम्मद शरीफ। इस महल्ले में पैदा हुआ हूँ, यहीं परवरिश पाई है, यहीं बड़ा हुआ हूँ और यहीं सब कुछ मैंने किया। महल्ला नहीं, हमारा घर है सब। इसके अंदर पूरे सफाई वफाई जो कुछ है, कचरा मचरा अगर खुद उठा सकते हैं खुद उठा लेते हैं, वरना किसी का इंतजाम कर लेते हैं भाई कि किसको कर इसको क्लियर कर। मुझे खींच के मैं निकाल भी लोगों यहाँ से, मगर जो मेरे दिल में मोहब्बत है खुलिस महल्ले की, उसको कैसे निकाल लोगे। और एक और दिन, एक और नई कहानी। शुरुआत हुई जमील भाई से, जिसने मोहल्ले को अपना घर बना लिया। इसे अंजाम दे रही है रानी भाई की कहानी। मेरा मोहल्ला मेरी कहानी में मोहब्बत और यादों की बारात। देखना ना भूलें सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।